आपने सैकड़ों तरीके तो लोगों को बतवा दिए हमसे। हाँ। हाँ, तो आप यही करने के लिए हमसे पॉडकास्ट करती हैं क्या कि मनुष्यों से 9 गुना ज्यादा संख्या प्रेतों की है। तो आखिर क्या वजह है कि जब आदमी मर ही गया, आदमी की मृत्यु हो गई, छोड़ दीजिए, मृत्यु हो गई, दाह संस्कार हुआ, खत्म, क्यों करनी पड़ती है इतनी प्रक्रिया? जानते ही हैं आप, चांद मियां एक जिन्नात है, उसकी पूजा करने वाला व्यक्ति, और साफ लिखा है कि जो जिसकी पूजा करेगा उसी वंश में जाएगा। मजारों की पूजा, अच्छा क्या है मजार? नेगेटिव एनर्जी का फॉर्मेशन, यार, द सेंटर ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। एक मृतक जो दफना दिया गया है और आप उसको जागृत कर रहे हैं और एवरीडे बेसिस पे कर और रहे हैं। एवरीडे बेसिस पे कर रहे हैं। अपने घर में लोग स्थान, अभी जैसे ये दो कौड़ी के टोने टोटके की बातें मत करिए कि वो नींबू काटा और चौराहे फेंक दिया, फलाना उतार के फेंक दिया। ASKofficials.com। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आप सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी कि गुरुजी क्या बीच में पॉडकास्ट बहुत डिले हो गया, बट अब हम ये सीरीज बैक टू बैक लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले तो मैं प्रणाम करूंगी भैया को। श्री माता रानी की जय हो। इतनी व्यस्तता के बाद फिर से आपने हम सबको समय दिया। जी जी बिल्कुल भैया, इस बार आपके लिए व्यस्त नहीं रहता मैं। हाँ, बता दीजिए। इस बार का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट हम लेकर आ रहे हैं, वो है कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। हम कई बार माता रानी के बारे में बात करते हैं, शिव जी के बारे में बात करते हैं, बट इस समय हम बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। ये होती क्या है और कैसे इफेक्ट करती है? देखिए, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा जी। सतयुग से लेके आज तक, सतयुग में भी आप महिषासुर, शुंभ निशुंभ, रक्त बीज वगैरह, ये सतयुग की बातें कर रहा हूँ। उसके बाद त्रेता में भी दुनिया भर के राक्षस, फिर रावण जो प्रमुख तौर पे आया, द्वापर में कंस, और पूरा एक युद्ध ही हुआ, एक नेगेटिव एनर्जी। देखिए, और फिर कलयुग में भी देखिए, रही बात कलयुग की, तो मैं आपको एक बात बता दूं अपर्णा बहन कि कई जगह हम लोगों के वेद पुराणों में भी आया है। पुराणों मतलब कुछ स्पेसिफिक पुराणों में इसका वर्णन है कि मनुष्यों से 9 गुना ज्यादा संख्या प्रेतों की है। इसी वजह से मनुष्य से 9 गुना ज्यादा, मैं जानता था आप ये सवाल पूछेंगे, से 9 गुना ज्यादा संख्या प्रेतों की है। ये अलग बात है उसमें कितने एक्टिव हैं और कितने नॉन एक्टिव। तो उस तरीके से तो देखिए, जो पृथ्वी की भी जनसंख्या है मनुष्यों की, उसमें से कितने एक्टिव हैं और कितने नॉन एक्टिव, ये तो एक जनरल सी बात है। हम लोगों के सनातन धर्म में जो एक प्रक्रिया है कि मृत्यु के बाद घंट का टांगा जाना और लगातार उसमें जल दिया जाना, दीप दिया जाना 10 दिन, उसके बाद 10वां जिसमें सारे बालों का हटा लेना। जो व्यक्ति दाह संस्कार करता है, दाग देता है जिसे कहा जाता है, वो उसका एक अलग सा बिस्तर निकाल देना, बिल्कुल सात्विक भोजन करना, व्हाटएवर। और उसके बाद 12वें दिन, चूंकि ये तो गरुड़ पुराण में स्पष्ट है कि 12वें दिन आत्मा चली जाती है, तो फिर वो तेरे वाला जो एक पूरा संस्कार है पूरा हो जाए। हाँ, वो फिर आत्मा की शांति के लिए 3 वर्ष बाद गया, या राम गया घाट, या जो भी, या बद्रीनाथ, जो भी, मतलब एक प्रक्रिया है। तो आखिर क्या वजह है कि जब आदमी मर ही गया, आदमी की मृत्यु हो गई, छोड़ दीजिए, मृत्यु हो गई, दाह संस्कार हुआ, खत्म, क्यों करनी पड़ती है इतनी प्रक्रिया? जानते ही हैं आप कि कहीं वही व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने बड़ा साधारण तरीके से या बहुत ईश्वरीय शक्ति के अधीन होकर भी जीवन बिताया, कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु के बाद वो व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाए। क्योंकि एक बात अच्छी तरीके से जान लीजिए, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जितनी अच्छी पूजा करके निकलता है, और बाय द वे उसका ये सच है कि उसके कर्मों के हिसाब से उसको मोक्ष, शिवलोक, स्वर्ग या फिर मणिद्वीप मिलता है, या फिर नर्क। 9, और नरकों में भी 9 क्वालिटीज के नरकों का वर्णन है गरुड़ पुराण में भी, देवी भागवत में भी, कि जिस हिसाब से कर्म होंगे उस हिसाब से आदमी को मिलते जाएंगे। एक बड़ा पारंपरिक कथा है, वो भी हमने सुना कि एक ऋषि थे, उन्होंने एक को छोटा सा पाप किया था, और उनको जब उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए भाई, आप एक छोटे से पाप की वजह से आप नर्क में रहेंगे और बाकी आपका स्वर्ग है, आप पहले स्वर्ग लेके बाद में नर्क में बिताना चाहेंगे, नर्क योनि में।
या फिर आप पहले तो उन्होंने कहा कि पहले छोटा-सा है, मान लीजिए गलती हुई होगी तो उसको निपटा देते हैं। चंद दिन के लिए उनको नागवंश में भेजा गया। जी। जब वो नागवंश में आए, उन्होंने एक व्यक्ति को डस लिया जिसकी उसकी मृत्यु हो गई। अब हुआ क्या? आपका पॉजिटिव वाला तो पूरा रह गया, आप नेगेटिव वाले के का फल प्राप्त, आप तो हत्या के कारक हो गए। जी। तो फिर आप पहले ये वाला नर्क भोगिए। तो देखिए ये वर्णन है, और नकारात्मक शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी कल भी सक्रिय सक्रिय थी, आज भी सक्रिय है, हमेशा सक्रिय रहेगी। इसी वजह से वेद पुराणों में, उपनिषदों में, भागवत में क्यों कहा जाता है कि यार भागवत का पाठ कर लीजिए। श्रीमद् भागवत के पाठ का तो प्राविधान है कि जैसे आप मतलब अगर मान लीजिए किसी घर में प्रेत बाधा का वास है, अगर कर लीजिए तो श्रीमद् भागवत करने से वो प्रेत बाधा उस दूर स्थान को छोड़ के चली जाती है। गया का प्राविधान है, और भी विभिन्न तरीके की पूजाओं का प्राविधान है। बाद में अब तो मैं तो सुनता हूँ नारायण बलि वगैरह भी, मतलब नारायण को बलि समझ में नहीं आता, लेकिन ये भी दिस इज ऑल्सो प्रोसेस कि आत्मा को शांति मिले, कहीं ऐसा ना हो नकारात्मक हो जाए, वो सकारात्मकता से अपने योनि में चली जाए। इसी के लिए सारे प्रयास होते हैं, क्योंकि ये तो अकाट्य सत्य है कि मृत्यु के बाद भी आप कभी कभी गरुड़ पुराण पढ़िए तो मृतक को प्रेत ही कह के पुकारा जाता है। पुकारा जाता है। प्रेत मत का मतलब हो गया नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी। जी, तो ये और है नकारात्मक और सकारात्मक का। सकारात्मक ऊर्जा का। जी, जी। भैया अगर हम बात करते हैं, जैसे हम कई बार देखते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ जो घर में वास कर जाती हैं, पूरे वंश का विनाश कर जाती हैं। हाँ, और इस बारे में चर्चा करते हुए एक केस है बुराड़ी का, शायद किसी से छिपा नहीं है, बहुत बड़ा केस हुआ था। जी, कई दिन लग गए लोगों को ढूँढते हुए पुलिस को कि रीज़न क्या हो सकता है, बट रीज़न कुछ मिला ही नहीं। वो पति पत्नी, एक बेटी और बेटी, दो बेटों ने माँ, सबने हाँ, सुसाइड कर लिया। सुसाइड, 5 लोगों ने सुसाइड किया था, कर लिया। और कंकाल मिले थे कंकाल उन मिले लोगों थे। के, मतलब हाँ। जी। देखिए एक बात आपसे और बताएं, तुलसीदास ने एक कहावत कही है, जान गरल जो संग्रह करही और कहऊ तात ते काहे न मरही। जो जानबूझ के विष का विषपान करेगा, विषपान विषपान क्या है? नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी। जो जानबूझ के विषपान का सेवन करेगा वो क्यों नहीं मरेगा? हमको आप एक बात बताइए, मैं अपने सनातन धर्म के लोगों को पे कह रहा हूँ, बाकी तो देखिए पूरे ब्रह्मांड में कोई धर्म ही नहीं है, वो फॉलोइंग है। जी। कल आपकी फॉलोइंग हो सकती है 16, 15, 16 करोड़, वो लोग आपको देवता मानने लगेंगे। अब ये बताइए, दो मतलब एक चांद मियाँ को सनातन के लोग जाके पूछो, आप हमको ये बताइए, चांद मियाँ एक जिन्नात है, उसकी पूजा करने वाला व्यक्ति, और साफ लिखा है कि जो जिसकी पूजा करेगा उसी वंश में जाएगा, उसी योनि में जाएगा। वो कहाँ जाएगा? जिन योनि में जिन जाएगा ना, जो भी व्यक्ति करेगा। नेगेटिव एनर्जी। मजारों की पूजा, अच्छा क्या है मजारें? नेगेटिव एनर्जी का फॉर्मेशन। यार, द सेंटर ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। एक मृतक जो दफना दिया गया है, उसको पूज और रहे हैं। आप उसको जागृत कर रहे हैं, और एवरीडे बेसिस पे कर और रहे हैं। एवरीडे बेसिस पे कर रहे हैं। अपने घर में लोग स्थान, अभी जैसे एक हम लोगों के यहाँ हाथरस से आया था, जी। आज ही सुबह मिलके गया। जी। अपने घर में एक सैयद को स्थान दे दिया, परिवार में 9 लोग मर गए, बाप रे। 3 बेटे, 2 बेटी खुद की मर गई, बाप मर गए, माँ मर गई, एक दिव्यांग भाई जल के मर गया, और खुद की साली जहर खा के मर गई। 9 लोगों की मृत्यु हो गई। मालूम है आपको कारण? सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को कॉल करना। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि आप जब जानबूझ के, और जानते हैं ये बुराड़ी या बराड़ी व्हाटएवर जो भी कांड है, 100% जो भी व्यक्ति मैंने देखा, और आपने तो एक बार कांड के मैंने हजारों देखे हैं, जिन लोगों ने मजार की पूजा प्रारंभ की, जाके बृहस्पतिवार को, अच्छा देखिए हम लोग के यहाँ कहते हैं जितने भी पितृदोष की पूजा, गुरुचंडाल दोष की क्या निवारण, इन सब के लिए पीपल पे मैंने भी बताया है कि चाहिए बृहस्पति को, निगेटिविटी ये काट के आइए, जी। है ना। आप उसी बृहस्पतिवार को आप जा रहे हो, आप जाके प्रेतों को जगा रहे हो, उनको चादर चढ़ा रहे हो, उनको अगरबत्ती दे रहे हो, उनको मीठा चढ़ा रहे हो। आप हमको एक बात बताइए, वो जागृत होंगे। और एक बात मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट और हिंदी में बता दे रहा हूँ, और चैलेंज में बता रहा हूँ, इनसे बड़ा चरित्रहीन ब्रह्मांड में कोई नहीं होता।
मैं मतलब 1-8% भी छोड़िए, 1-8% भी छोड़ दीजिए। अच्छा, क्या वजह है कि 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची ब्रह्म पकड़े हुए, जिन्नात पकड़े हुए, जिन्न पकड़े हुए, पुरुषों पे ये कम पाएँगी। स्त्री पे क्यों? क्योंकि इनके ये चरित्रहीनता का प्रबलतम परिणाम है। ये जानते हुए भी आप जा रही हैं और या कोई जा रहा है मान लीजिए उनके यहाँ, तो आप एक बात को समझिए, जिस दिन इनका प्रवेश आपके घर में होगा, ये आपके घर पे राज करना चाहेंगे, ये सिस्टम है इनका। क्या है? सिस्टम। और ये देखिए, मैं ये अभी से नहीं कह रहा हूँ। नेगेटिव एनर्जीज़ का वर्णन देवी भागवत में है, मार्कंडेय पुराण की लिखी हुई, मार्कंडेय जी की लिखी हुई। अंतरिक्ष चरा घोरा डाके नश्च महाबला बला ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवादय नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदय संस्थिते। इसमें अपने आप एक सवाल पूछेंगे, इसमें यक्ष गंधर्व का भी नाम आया है और यक्षणियां तो उनकी गार्ड होती हैं। मैंने अभी भी आपसे कहा, एक बात कही, 1-2% को छोड़ दीजिए, हैं? यक्षों का भी अगर आपने गलत दुरुपयोग शुरू किया, इस बात को जान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए पहली बात तो आप उनको कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। दूसरी दुनिया की है, आपने अगर उनको सिद्ध करने की कोशिश की, आपको सिर्फ मार देंगी। नेगेटिव हुई कि नहीं हुई? अनवांटेडली कॉल किया बिना मतलब कोशिश करी, मरना है आपको, सुनिश्चित मान लीजिए। 100% जान लीजिए, तय में जाके देखिए तो ये बराडी परिवार या तो किसी अवघड़ के झाब में फंसा, 100% मानना आप जान लीजिए। कुछ ऐसी तंत्र क्रियाएं इसने या तो अपने घर में की, जो तंत्र क्रियाएं नहीं की जानी चाहिए थी घर में, हैवी नेगेटिव एनर्जी को कॉल करती हैं। वरना इन सबों का 100% मान लीजिए किसी न किसी मजार से या किसी जगह से संबंध रहा होगा, जाके उन्होंने ठीक से पूजा कर ली, जिन्नतों का वास हुआ, क्या किया, करना क्या है। देखिए, एक बात को समझिए, इन लोगों के आपके शरीर को कैप्चर करने का स्थान जान लीजिए। पुरुषों का एकमात्र जगह है कान, स्त्रियों की 2 जगह है, एक कान, दूसरा नेचुरली आप समझ सकती हैं, है ना? कैप्चर किया, एक को कैप्चर किया तो फिर आप इस बात को जान लीजिए, फिर वो राज करेंगे। और सिंगल ये कारण था कि पूरे परिवार, एजुकेटेड परिवार ने आत्महत्या कर ली। और ऐसा एक नहीं, कम से कम 600-700 तो मैं देख चुका हूं। ये तो लाइमलाइट में आ गया बस। हाँ, वंशों का विनाश हो गया। और आपको एक बात मालूम है, जब कभी वे डिस्टर्ब करते हैं, हमारी एक पत्नी की अच्छी दोस्त थी, मुस्लिम थी, हमारी बहुत इज्जत करती थी, उनके हस्बैंड भी मेरी बहुत इज्जत करते थे। मतलब इन सबों का अटैक इस तरीके से होता है, आप इस बात को जान लीजिए। एक आदमी अस्पताल पहुंचाया, जो देखने गया उसके ऊपर अटैक, वो अस्पताल के बाहर बेहोश, घर में बिल्कुल सामान, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, समझ गए, अपना ही घर छोड़ के भागने वाली स्थिति। ये जब कभी भी अटैक करते हैं, इस लेवल पे अटैक करते हैं। और मतलब ये जानते हैं क्या होता है, आपने सुना होगा, सुअर वुअर जो होते हैं झुंड में चलते हैं। सुअर टाइप के लोग हैं, सुअर टाइप के होते हैं ना ये सब। हाँ, नेगेटिव है तो सुअर ही है, एग्जैक्टली, ये झुंड में चलते हैं और झुंड में अटैक करते हैं। आप कभी भी देखिए, आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति पे 8-8 जन्नतों का वास है, फलाने का वास है। बोलते हैं लोग कि एक ही आदमी पे कई वास जी, सच है, ऐसा होता है। अरे गुजरात में एक बच्ची थी, मैं उमिया देवी का दर्शन करने गया, बराछा रोड पे एक उमिया देवी का मंदिर है सूरत में, और एक किन्नरी टॉकीज के पास 80 फीटा रोड पे तो मैं जब कभी भी त्रयंबक दर्शन करता हूँ भगवान शिव का, तो मैं उमिया देवी मतलब माँ पार्वती का दर्शन करने जरूर आता हूँ। तो वो पटेल लोगों की वो कुल देवी है, तो हाँ, तो मैं गया, वहाँ के पंडित वगैरह, मेरे पंडित वगैरह बहुत इज्जत करते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि भाई आओ उमिया देवी जी की आरती आप कर लीजिए। मैंने की, एक व्यक्ति बैठा हुआ था, पता चला वो नौसारी का रहने वाला है और सरपंच वगैरह है। उनकी एक 10-12 साल की बेटी, उन्होंने कहा कि वो गुरुजी हम लोग पता नहीं कहा, वो हाजी अली पाजी अली पता नहीं क्या क्या बताया, और वो अजमेर वाला जो है ना, क्या नाम है उसका, अजमेर शरीफ, वो शरीफ नहीं, अजमेर शरीफ कह के उसको ये बात मत करिए। वो बहुत बदमाश आदमी था, जिसने स्त्रियों का सम्मान नहीं किया और पृथ्वीराज चौहान की बच्चियों को अफगान भेज दिया। उसको आप शरीफ मत कहिए, वो अजमेर वाला बताइए, वो अजमेर वाला। हाँ, मेरे सामने शरीफ मत करिए, अकेले में कहिएगा। तो वहां पे ले गए, वो ठीक नहीं हुई। हम यार देखिए, माता रानी के साधक हैं। हम एक बच्ची का मैटर था तो गया, तो पता चला साहब ये बताइए 11-12 साल की बच्ची, उसको ब्रह्म पकड़े हुए है। मैंने उसका आमंत्रण किया, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमने कहा तू मुझे बहुत अच्छा लगता है ना।
तुझे 12 साल की बच्ची बहुत अच्छी लग रही है, वैसे तो मैं प्योर शाकाहारी हूँ, जी। लेकिन तेरा गोश्त बहुत अच्छा लग रहा है और तू बहुत अच्छा लग रहा है, तुझे जो है आधा मैं खाऊंगा, आधा तारा मैया को लगा दूंगा भोग। और ईमानदारी की बात है कि मैं उसको बड़ी बदतमीजी से मारा, मतलब ईमानदारी की बात है, मैं छुड़वा भी सकता था, बदतमीजी से मारा। आप ही बताइए, ये तरीका है? नहीं। इसको चरित्रहीनता कहते हैं। जी। क्या कहते हैं? चरित्रहीनता। जी। और एक नहीं, लखनऊ के भी हमारे बहुत से लोग देख रहे होंगे, हमारे राजाजीपुरम का एक पंजाबी परिवार था, 8 साल की बच्ची थी, बच्ची की बुआ के साथ भी यही, नाका हिडोला में रहते थे, बच्ची की बुआ के साथ भी वही, बच्ची के साथ वही, कौन एक मुसलमान था क्या, सब सैयद वो हुआ था, मैंने उसको उठवा के फेंकवा दिया गोमती में, खुदा उठा के हमने हटाओ, पहले कूड़ा हटाओ, ये नेगेटिव एनर्जी घर में हटाओ, फिर उसके बाद देखेंगे। तो देखिए, नकारात्मक ऊर्जा सदैव से है और रहेगी। बार बार मैं क्यों अपने सारे पॉडकास्टों में मैंने एक सलाह दी है कि ईश्वर की शरण में जाइए, गणेश भगवान की शरण में जाइए, बजरंग बली की शरण, क्यों कहता हूँ काले गणेश लगा लीजिए, दुनिया की नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, काला कृष्ण लगा लीजिए, दुनिया की कैसे नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। बार बार तो मैं नेगेटिव एनर्जी की चर्चा करता हूँ, बार-बार बोलते हैं आप। बार बार। और अगर आप इनसे बच के नहीं रह पाए तो एक बात आपको ध्यान रख लीजिए कि ये इतनी ताकतवर तो होती ही है जी। कि एक साधारण से मनुष्य की जिंदगी जीवन नर्क बना देंगी, इस बात को आप जान भाई लीजिए। जैसे हम बात करें काले गणेश जी, काले कृष्ण जी घर में रखने के लिए, जैसे बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं बाहर या कई बार किसी पूजा तंत्र मंत्र की पूजा हुई उस पे पैर रख के चले गए, तो इन सब बाधाओं को घर में एंटर करने से काले गणेश जी रोक सकते हैं? यार एक बात बताइए, ये दो कौड़ी के टोने टोटके की बातें मत करिए जी। कि वो नींबू काटा और चौराहे फेंक दिया, फलाना उतार के फेंक दिया, अंडा जाके फलाने फोड़ दिया। आप जानती हैं क्या, ये टोटके हैं। तो ये वैसे ही टोटके हैं जैसे आपने नानी जी के नुस्खे एक जमाने में सुने थे, हाँ। सर्दी हो जाए तो क्या ये कर लो, इस तरह की चाय पी लो, जुकाम हो जाए तो ये कर लो, ये उस तरह के इस तरह छोटे के मोटे। टोटके। मतलब किसी भी तरह की ये नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती घर में। यार मैं ये तो मतलब कह तो रहा हूँ, इनकी तो कोई औकात ही नहीं जो आपने बात की। जी। ये तो छोटे मोटे टोने टोटके हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपको ऐसा दिखा, आप उसके ऊपर थूक दीजिए, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे। लांगना अगर आप बाय द वे लांग भी गए हैं तो आप पीछे पलट के थूक दीजिए, केवल थूक दीजिए। आपको मालूम है लार किस किन किन चीजों से मिलती है और किस टॉप के ग्रह को गवर्न करती है, आपको मालूम है? नहीं। कभी इस विषय पे चर्चा करिएगा तो मैं शरीर से निकलने वाले हर एक अवयव पे बात करूंगा। पलट के थूक दीजिए उसका, इनकी इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। आप ये दो कौड़े की चीजों की बातें मत करिए। मैं टॉप के तंत्र की बात कर रहा हूँ। वो भी नहीं आ टॉप सकते घर में। हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है। बाहर ही छोड़ के चले आएंगे। अरे बाहर छोड़ के चले जाएंगे, दोबारा पलट के नहीं आएंगे। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। देखिए एक बात को समझिए, ये लोग सकारात्मक ऊर्जा का भंडार हैं। आज एक मतलब सिंपल तौर पे कहा गया है, कवच को हृदय में रखने वाला व्यक्ति अंतरिक्ष चरा, अंतरिक्ष में चरने वाले मतलब टॉप के ग्रह नचा, अंतरिक्ष चरा घोरा डाके नश्च डाकिनिया, अरे ये दो कौड़ी के प्रेतों की तो बात छोड़ दीजिए। अंतरिक्ष चरा घोरा डाके नश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवादय नश्यंति दर्शना तस्य कवचे हृदय संस्थिते। आप क्या बात करते हैं? कवच में रहने वाला व्यक्ति इतने लोगों को नश्यंती, मतलब उसको देखते ही मृत्यु हो जाएगी उन सबों की। ये हाल है पॉजिटिव एनर्जी का। लेकिन वो है क्या? देखिए एक कला है जिन्नातों के पास, अट्रैक्शन, वशीकरण। एक झटके में आपको कुछ हल्का फुल्का दे देना। जी। और आज के जमाने में ईश्वर को कोई नहीं पाना चाहता है, काम कराना चाहते हैं सब। एक्चुअली हर आदमी, मैं कल गया, आज मेरा ये काम हो गया, लाख रुपए 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए जितनी जिसके औकात है इस लेवल का, यार मेरा ये काम हो गया। उसको ये नहीं मालूम है कि वो तैयार रहे, नेक्स्ट 3 से 6 वर्षों में उसका सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद वो श्रद्धा अनुमत होके वहां रोज पहुंचने लगेगा और सब बैठ के हंसते हैं, जिन्नात फंस गया। क्या हुआ? फिर अगर बाय द वे बेटी है 3 4 5 साल की भी, तो आप ये मान के चलिए उसका जीवन नर्क, आपके घर का जीवन नर्क, है ना? और आप वो एक पर्टिकुलर पीरियड वो भूलने नहीं देंगे कि यार मैं जैसे ही गया फलाने मजार पे वैसे ही मेरा ये काम हो गया, है ना? उसके बाद आप उनको रेवड़ी और रेवड़ी पड़ी चढ़ाएंगे,
है ना? वो दिमाग में फिक्सेशन कर देते आप हैं। एक बात कभी गौर करिए, इलायची दाना नहीं चढ़ता उनको, नहीं, रेवड़ी जलती है। रेवड़ी चढ़ती है, रेवड़ी में पड़ता है सफेद तिल। सफेद। सफेद तिल तंत्र का कारक होता है, मालूम है आपको? जी, आप ही से पता चला था। जी। तो तंत्र बॉडी में अब वो कैप्चर हो गया, आप आ गए उनके झाम में। दिस इज अ वेरी सिंपल वे। और ये सब सारा खेल वो इतने बड़े वाले पैजामे वाले जो बबे होते हैं ना, जी, माना जो हरा हरा चिथड़ा उथड़ा पेट घूमते हैं, उन सबों ने यही इल्म हासिल किया है, इतना ही आता है उनको। वो आपके लिए पॉजिटिव कुछ नहीं कर पाएंगे। वो आयत लिख के पानी में डाल देंगे और दे देंगे, आप पीजिएगा। अब होगा क्या, उनको एक स्थान मिल गया। एनी हाउ राइट, उनको एक स्थान चाहिए, दे वांट ए प्लेस। कनेक्शन मिल गया, खत्म हो गया आपका खेल। सारे आगे भाग्य फलाना ढिमाका ये सब दुनिया भर का, धरा का धरा रह जाएगा। अरे रह नहीं जाएगा। तो आपने खुद आमंत्रित किया है। हम्म। अब आप जाइए, शराब की बोतल खरीदिए और पूरी गटक जाइए, इसमें गलती आपकी है? इसमें कि इसमें गलती शराब, अरे वो तो शराब बेच ही रहा है, तो निगेटिव काम कर ही रहा। आप क्यों क्या करने गए थे? मैंने ऑलवेज कहा है कि निगेटिव एनर्जी से दूर रहिए। कहा है कि नहीं कहा है? कहा है। तो ये है सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा के विषय में जो भी आपने पूछा। जी, तो मेरा ये मानना है कि देखिए, गणेश भगवान है, बजरंगबली है, क्या पूछना है, ब्लैक गणेश है, ब्लैक कृष्ण, एंट्री के सामने अगर हैं मान लीजिए, तो फिर कोई इतना हैसियत में नहीं है। अगर आप ब्लैक कृष्ण को ब्लैक कृष्ण ना लीजिए ना, आप उसको माँ काली लीजिए जी। भक्षण कर जाएंगी सब। वो भक्षण कर जाएंगी, वो ब्रेकफास्ट हो जाएगा उनका। तो किसी की हैसियत नहीं जो, और सिंपल प्रोसेस है, एक सुगंधित धूप उनको दिखा, अगरबत्ती नहीं, तो सर सिंपल धूप दिखाते रहिए और अपनी जिंदगी को आप सक्सेस में ले सकते हैं। और देखिए, मेरा ये सजेशन है, चूंकि आप पॉडकास्ट कम करती हैं, जी, सोशल वर्क ज्यादा करती है पॉडकास्ट के मामले से, आपने सैकड़ों तरीके तो लोगों को बतवा दिए हमसे। हाँ, हाँ, तो आप यही करने के लिए हमसे पॉडकास्ट करती हैं क्या, कि मतलब जितने भी हमने अपने पूरे जीवन संघर्ष करके हासिल किया, वो सब लोगों अपने व्यूवर्स को दिखा दें? नहीं, मैं आज आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, भैया, ये हम यही करती हैं? इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे कभी। नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जी, नहीं, आप बार बार क्यों मतलब सारे मंत्र, चाहे वो भगवान श्री रामचंद्र के हो, भगवान शिव, माँ पार्वती के सीक्रेट मंत्र जो हमने बड़े तलवे चाट के लिए, वो आपने ओपन करवा दिए। माँ दुर्गे के का पूजा का तरीका, उनका पारंपरिक भोग है, सब बता दिया। नहीं सब बतवा लिया आपने, सब पूछा। आप तो मतलब ये सोशल वर्क जो आप अपने पॉडकास्ट के जरिए से कर रही हैं, तो मतलब क्या इसलिए करती हैं कि सारा फैक्ट मैं दुनिया को ऐसे बता दूं और उसके बाद वो लोग बेचें? नहीं भैया, इसके लिए तो एकदम नहीं, हम्म। क्योंकि आपने बहुत हमको पता है कि आपने कितना कितना मेहनत करी है उस पे माता रानी के लिए, कितना ज्यादा आप माता रानी के प्रति समर्पित हैं, और जो लोग जिस भावना से जाएंगे उनको वही फल मिलेगा। लेकिन आप तो यही चाहती हैं ना कि मतलब आपके व्यूवर्स को इस बात का पता चल जाए। चलिए भैया, क्योंकि आप हर बार बता ही देते हैं तो वापस बता दीजिए। बताइए। जी, बताइए, बिल्कुल बता देंगे यार। हाँ पहला तो हम इसको अवॉइड कैसे करें नेगेटिव एनर्जी को। जी। दूसरा, जहाँ पे ये ऑलरेडी घर बना चुकी हैं, ऑलरेडी घर में कलेश, किसी का स्थान बना चुकी है स्थान नेगेटिव बना चुकी है, एनर्जी। जी। नेगेटिविटी कुछ किसी ना किसी तरह से प्रवेश कर चुकी है, हाँ, अननेसेसरी बीमारियां बीमारियां आ रही हैं, जी जी। और डेथ हो रही है, तो उस जगह पे कहाँ से कैसे रोक सकते हैं? देखिए, दो अलग अलग पार्ट में आपने सवाल पूछा। जी, एक पार्ट तो जरा सा आसानी से उसको मैनेज किया जा सकता है जी, कि जहाँ पे हल्की फुल्की बीमारियां या इस तरीके का लगातार नेगेटिव एनर्जी है, तो मेरा ये मानना है कि Members can access the full mantras and upayas. डिब्बे में डाल के शेक कर लीजिए, बराबर से मिल जाएंगे। कपूर ले लीजिए, कपूर, और देवदार की ओरिजिनल लकड़ी ले लीजिए, देवदार की ओरिजिनल लकड़ी ले लीजिए। एक धूनी टाइप का आता है जलाने वाला, जी, जी, उसमें कपूर वगैरह ऐसे डाल के इसको जला दीजिए तो लकड़ी सुलगने लगेगी। जी, उस पे ये सामग्री, ये जो आपने तीनों मिक्स की है, इसको डालते जाइए, चटकेंगी। कपूर खत्म हो जाए डालते जाइए, नहीं तो जला दीजिए, जलने दीजिए। हाँ, इसको पूरे अपने घर में आप किसी भी व्यक्ति को
किसी भी बृहस्पति बोलो तो थर्सडे थर्सडे या संडे से शुरू करके और 40 दिन तक लगातार करना है, और वो भी करना Members can access the full mantras and upayas. ये करना प्रारंभ कर दीजिए। 40 डेज लगातार किया जाएगा। 40 शनिवार 40 शनिवार 40 घर के बाहर Members can access the full mantras and upayas. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हवा से बुझ गया या जो भी कारण रहा हो बुझ गया। आपका काम है जला देना, प्रज्वलित कर देना। क्या ये काम रेलिंग वगैरह पे भी हो सकता है? लोगों की क्या चीज? रेलिंग्स होती हैं कई घरों में, हाँ, बाहर जैसे टांग- फ्लैट्स वाले हैं। फ्लैट्स वाले। हाँ, तो देखिए हर फ्लैट का कोई दरवाजा तो होता ही है। दरवाजा कोशिश करें दरवाजे पे ही हो। Members can access the full mantras and है ना? आप ही जान लीजिए कि 60% तक जहां नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप है वो इस अकाट्य सत्य है कि खत्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे भी मैं जी। लॉन्ग वो जलाने वाले पे आ रहा था, जी जलाने के बाद एक दूसरे मिट्टी के कटोरे में members can access the full mantras and upayas. नेगेटिव एनर्जी बाहर भगाने वाला करिए। उसके बाद Members can access the full mantras and upayas. और सेंटर में कहीं रख दीजिए। 40 डेज वो चलेगा, 40 डे ये चलेगा। उसके बाद देख, और उधर 40 Members can access the full mantras and upayas. मैं चैलेंज पे कह रहा हूं कि ताकतवर से ताकतवर नेगेटिव एनर्जी उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर है। ये मैं आपको एक बड़ा आसान सा तरीका बता दे रहा हूं। लेकिन एक काले गणेश को तब भी मैं फिर भी सजेशन दूंगा स्थापित करना पड़ेगा। यार, किसी भी कीमत पे करना पड़ेगा। और जहां पे कई मौतें हो गई, नेगेटिव एनर्जी ने उस लेवल का खेल खेला कि उन्होंने कई मौतें निपटा दी हैं, और आदमी सारा प्रयास करके श्रीमद् भागवत वगैरह भी कई लोगों ने करा, पंडितों ने कैसे किया, जैसे आज ही आप सुन रही थी जी कैसे किया, भगवान जाने। और भी बहुत सी पूजाएं कराई जो लोगों ने कहा है। मेरा ये कहना है कि आप सिर्फ एक काम करिए, लकड़ी के पीढ़े पे, पीढ़ा समझती हैं? हाँ, पीढ़ा छोटे पीढ़े आदि। लकड़ी के पीढ़े पे Members can access the full mantras and upayas. अपने घर में स्थापित करिए। का दीपक का बड़ा दीपक और रुई का बाती बना के उनके तरफ लौ प्रज्वलित कर दीजिए। लाल वाले पुष्प यानी लाल गुड़हल के पुष्प आप ये कहां से लाते हैं ये सोचना मेरा काम नहीं है, जी मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं। लाल पुष्प उनके चरणों में अर्पित करिए, कि उनके सामने धूप जलाइए और दीप प्रज्वलित कर दीजिए 27 बार। Members can access the full mantras and upayas. Members can access the full mantras and upayas. बोलो माँ महाकाली, माँ काली, माँ काल रात्रि की जय, बोलो कुलदेवी मैया की की जय। जय। ये प्रक्रिया, इस मंत्र का 27 बार जाप कर लें, इन दोनों मंत्रों का। जी लय नहीं करें, जोड़ा बना के ही करें, मतलब अलग अलग ना करें, करें। ऐसे जैसे मैंने बोला है ऐसे 27 टाइम्स जाप कर लें और दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप प्रज्वलित चरण स्पर्श करने चले, रात भर दीपक जलने दीजिए। प्रक्रिया स्टार्ट करिए। कोशिश करिए कि शनिवार की अमावस्या शनिवार को पड़ रही हो, नहीं तो फिर किसी भी अमावस्या से स्टार्ट करिए, है ना। पूर्णिमा आते आते तक देखिए करना आपको पड़ेगा, जाना श्री चरणों में पड़ेगा। 52 दिन इस प्रक्रिया को, 52 दिन आपको दीप प्रज्वलित करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात आपसे बता दे रहा हूं, दुनिया का कितना भी ताकतवर ब्रह्म राक्षस भी उस स्थान को छोड़ के जाने पे बाध्य होगा, नहीं तो उसको मरना पड़ेगा। इस बात को आप सुनिश्चित मान के चलिए, उसकी मृत्यु सुनिश्चित है।
और फिर वो तारा मैया के यहाँ भोग लग जाएगा और 2000 साल तक हगा खाएगा और मूता पिएगा, चाहे वो जितना ताकतवर। मैं आपको चैलेंज पे ये बात बता रहा हूँ। जी जब 52 दिन की प्रक्रिया पूरी हो जाए, एक 52वां दिन हो, तो काले उड़द की खिचड़ी जी का भोग, और बाकी दिन आप केवल किशमिश का भोग उनको लगाएंगी। माता रानी को। हाँ, उस दिन काले खिचड़ी का भोग और सप्तमेवा का भोग माता रानी को चढ़ाइए, अनार का फल चढ़ाइए, है ना, और आपका परिवार के लोग उसी प्रसाद को खाएंगे। जितना आपके परिवार के लोगों के शरीर में वो भोजन जाएगा, जो उस नेगेटिव एफर्ट, जो होता क्या है, सुअर को आप मार के भगा दीजिए, स्थान तब भी बदबू करता है ना। जी एवरी जो आप, तो ऐसा आपकी बॉडी भी एब्जॉर्ब करती है। अच्छा, रश्मि एब्जॉर्ब कर लेती है, ये हवा एब्जॉर्ब करती है, सुगंध चलेगी तो सुगंध एब्जॉर्ब करेगी, दुर्गंध एब्जॉर्ब करेगी, निगेटिविटी नहीं एब्जॉर्ब करेगी या पॉजिटिवनेस नहीं एब्जॉर्ब करेगी। आप ये जान लीजिए, आपकी जो भी व्यक्ति जो कितना दूषित स्थान हो, रह रहे हो ब्रह्म छोड़िए, जिन्ना जो टॉप के, देखिए ब्रह्म तो फिर भी काफी सोफिस्टिकेटली भी जा सकते हैं, आप प्रक्रिया करके छोड़ दीजिए। आप क्या समझती हैं, 52 दिन बाद उस स्थान पे और नेक्स्ट जनरेशन तक ना कोई भूत प्रेत चुड़ैल फलाना डिबाका कभी प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी कहते हैं इन सब चीजों की एनर्जी 12 वर्ष तक लगातार वर्क करती है। कितने साल तक? 12 वर्ष। 12 वर्ष बाद एक बार 3 दिन की प्रक्रिया कर दीजिए, सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद भी, या 1 दिन की कर दीजिए, शनि अमावस्या पड़ रही है, 1 दिन अम्मा को इतना तो करना पड़ेगा भाई, है ना। दीपावली की रात में क्यों दीपक जलाया जाता है? क्योंकि सबसे अमावस्या की सबसे खतरनाक रात होती है, और दीपक जलाया जाता है, नहीं जलाया जाता है? पूरी रात जलाते हैं लोग। जी, निगेटिविटी मारने के लिए। तो सिंपल सा तरीका मैंने आज बता दिया, जी कैसी भी निगेटिविटी के विनाश के लिए। और वैसे गंगा जल, अगर कभी कामाख्या आदमी गया है तो फिर कामाख्या का जल लेके आए, और नहीं तो गंगा जल है, हल्का सा पानी में मिलाया कर दिया। पोछा लगाते समय स्पेशली ध्यान रखें, बृहस्पति और शनिवार को। Members can access the full mantras and upayas. पर घुल जाने दीजिए, ये नहीं कि डाला और तुरंत ही हाँ, घुल जाने दीजिए, लगवा दीजिए। तो आप इस बात को जान लीजिए कि कैसे नेगेटिव एनर्जी, मतलब जो टच करके जाती हैं, जिन जगहों को शुद्ध करती हैं, वो एवरीथिंग विल बी वॉश्ड। सिंपल सा तरीका है। ये तो रही बात जिन लोगों के को प्रॉब्लम हो रही है, और कुछ ना हो अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं? जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन भैया, मैंने कुछ अपने प्रोटेक्शन के लिए, व्यक्तिगत प्रोटेक्शन के लिए, तो एक मंत्र आदिशक्ति जगदम्बे का बताया है, लेकिन कॉम्बिनेशन के साथ पढ़े। Members can access the full mantras and upayas. ये पहले उनको ऐसे करके प्रार्थना करें, उसके बाद एक मंत्र पढ़ ले ऐसे करके। Members can access the full mantras and upayas. उसके बाद उसको अपने आज्ञा चक्र पर लगाइए और ब्रह्मनाथ पे लगाइए, प्रक्रिया कर लीजिए। पूरे जीवन में कोई आपको लोग ये कह के छोड़ देंगे कि बस छोड़ो, बड़ा खतरनाक है ये सब, ये जो जिन्नात दो कौड़ी के घुमा करते हैं, जो लोगों की मृत्यु तक का कारण बन जाता है, कहेंगे बस छोड़ो, ताकि तो इसको टच करेंगे मर जाएंगे। अब इतनी प्रक्रिया तो आदमी को करनी पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। नहीं तो फिर शिव परिवार है, माँ पार्वती के पैरों में टीका करिए। कहाँ करिए? पैरों में टीका करें माँ पार्वती के, और वो टीका यहाँ लगाते रहिए। माँ पार्वती के शिव पार्वती परिवार है, पैरों में टीका करिए। किससे? इस उंगली से। इस उंगली से यहाँ लगा लीजिए। इस ब्रह्मांड की किसी भी नेगेटिव एनर्जी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो आपकी तरफ देखना पसंद करे। अब इससे आसान तरीका बताया नहीं जा सकता। और एक बात समझिए, आप समाज में हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी झेलनी पड़ेगी। बेहतर है आप सकारात्मकता की तरफ जाएं। आप भगवान, अपने सनातन धर्म के हिंदू देवी देवताओं, मैं टॉप के देवताओं, मैंने कभी बोला क्या कि जाके इंद्र की पूजा कर लीजिए? कभी बोला मैंने आपको कि जाके वरुण की पूजा कर लीजिए, जाके फलाने की? इवन शादी में जो वरुण के ही
शादियों में वर्णन होता है, तो मैंने कई बार कहा कि विवाह में का वर्णन करना है तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के विवाह का वर्णन करिए ना, है। मैंने कभी नहीं बोला। मैंने सिर्फ एक बात बोली है, अपने उन पराशक्तियों के शरण में जाइए जिनसे नीचे की नकारात्मक शक्तियां जिनके नाम से घबराती हूँ। घबराती हूं, इस बात को जान लीजिए, है ना। और रही बात नेगेटिव एनर्जी की, तो वो कभी खत्म नहीं होगी। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, बस मेरा ये मानना है। अपने आप को उनसे दूर रखिए, अपना सुरक्षित रहिए और इतने ताकतवर खुद बनिए, जो तरीके मैंने बताए हैं खुद बनिए कि नेगेटिव एनर्जी आपको आपकी तरफ देखना भी पसंद ना करे। और बाकी जो अजार मजार पे जा रहे हैं, जो भोग रहा है भोगे यार। देखिए मेरा काम है सजेशन देना, आगे उसकी मर्जी। आगे देखिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले बोला था जान निगरल जो संग्रह करहीं, कहो ताते काहे न मरहीं। जो जानबूझ के विष का पान करेंगे वो क्यों नहीं मरेंगे। और यही इसी वजह से आप जान लीजिए, मैं अपने शत्रु की भी मृत्यु में जरूर जाता हूँ, लेकिन जो लोग आत्महत्या करते हैं मैं उनके यहाँ जाना पसंद नहीं करता। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो जीवन से हार के और आत्महत्या कर ले। देखिए अपना ये मेरा अपना नेचर है ना। तो चलिए, नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा पे बात हो गई। लेकिन और मैं उम्मीद करता हूँ कि पॉडकास्ट को देखने के बाद लोग कम से कम अपने जीवन में, अगर एवरीबडी इज अफेक्टेड, आसान सा तरीका बताया हूँ। एक और तरीका है, लेकिन एक और बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन उसकी चर्चा हम 22 अगस्त वाले शिविर में करेंगे। शिविर में करूंगा। फ्री शिविर है, आसान तरीका है, इतना बढ़िया कि आप कल्पना नहीं कर सकती हैं। और प्रकृति का दिया हुआ तरीका है। उस पर चर्चा तो जो लोग उस दिन उपस्थित रहेंगे, तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि मुझसे ये सवाल जरूर पूछिएगा कि आपने पॉडकास्ट में कहा था गुरुजी उस चर्चे पे, उस विषय पर चर्चा मैं जरूर बताऊंगा। और आमंत्रित करता हूं कि 22 तारीख को रमन्ना लोधी रोड पे साईं मंदिर के बगल में रमन्ना करके एक बहुत अच्छा आश्रम का एक बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है, वहीं 22 अगस्त का प्रोग्राम है और फ्री है। तो अगर माता रानी चाहेंगी तो आप लोग अपना समय निकाल के जो आना चाहिए आइए, मैं सबका स्वागत करता हूँ। भैया इसमें रजिस्ट्रेशन हमारे लिए मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन देखिए मैंडेटरी, क्योंकि देखिए सीटें लिमिटेड हैं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए तो फिर पॉडकास्ट पे नंबर रहता ही है। और आएंगे तो हम लोग बैठ के धर्म की चर्चा करेंगे और माता रानी की उपस्थिति भी करेंगे। चलिए, मैंने आपके सवालों का जवाब दिया, अब मुझे भी इजाजत दीजिए, क्योंकि मुझे लखनऊ निकलना है। कल मैं गुरु पूर्णिमा मना चुका हूँ, है ना। अब मुझे निकलने की इजाजत दीजिए। चलिए, माता रानी की जय हो। बोलो माता रानी की जय।